और देखो मेरा ये पहला था प्री और मेंस इंटरव्यू। हम सर बता रहे हैं कि मेरी तैयारी नहीं थी, सच में नहीं थी मेरी तैयारी। हम एकदम मेरी हालत खराब थी। प्री पहली बार अच्छे से दिया था तो निकल गया। पहले तो ये सोच रहे थे कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो निकलेगा तब मेंस की तैयारी करेंगे। तो फिर प्री का रिजल्ट आ गया, पता चला टाइम तो कम है मेंस के लिए। फिर सर के पास आए, अश्विनी सर के पास की सर हमसे हो नहीं पाएगा और इतना कम टाइम है और उस पर से यूपी स्पेशल के 2 सब्जेक्ट जुड़ गए हैं और उनके लिए कंटेंट भी अवेलेबल नहीं है। कहाँ से शुरू करें, स्पीड भी नहीं आ रही है, कुछ सब जीरो था मेरा, एकदम जीरो से। लेकिन क्या होता है ना, यहीं पे काम करना होता है कि जब कम टाइम रहे तो स्मार्ट वर्क करना होता है ना। हार्ड वर्क ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया था, 2 साल से इसके पहले से हम तैयारी कर रहे थे। मास्टर्स में एनरोल थे यहाँ पे, इसके पहले हम बीटेक किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस में BIT झांसी से। तो बीटेक मेरा 2020 का पास आउट है। 2020 के बाद क्योंकि कोरोना आ गया था तो हम लोग कहीं जा नहीं पाए, प्लेसमेंट भी उस टाइम हो नहीं पाई हम लोगों की। तो उस टाइम पे एकदम ब्लैंक हो गया कि अब क्या करें। तो उसी टाइम पे सोचा कि अच्छा ठीक है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाई नहीं किए थे, तभी से थोड़ा बहुत करके जो बेसिक जो होता है कि बेसिक रिक्वायरमेंट किसी एग्जाम की है कि वो बताते हैं, टीचर्स भी बताते हैं, डॉक्टर्स भी बताते हैं कि NCERT पढ़िए, आप NCERT शुरू करिए। देखिए NCERT पढ़ने का क्या है कि NCERT के लिए नहीं करना होता कि आपको A to Z पढ़ना है। NCERT पढ़ने को इसलिए बोलते हैं ताकि आपकी पढ़ने की आदत बने, बैठ के पढ़े। आप ये भी देखते होंगे कि NCERT में से इतना ज़्यादा तो नहीं आया था जितना बोलते हैं, जितना एम्फसाइज करते हैं। लेकिन जब आप ना हाई स्कूल इंटर वाली पढ़ाई से, ग्रेजुएशन वाली पढ़ाई से बाहर निकलते हो तो आपकी बैठ के पढ़ने की आदत छूट जाती है। आप जब NCERT से पढ़ना शुरू करते हो तो वो बुक्स इतनी इंटरैक्टिंग होती है, उनमें इतना पिक्चर और अलग अलग तरह से डिपिक्ट किया गया रहता है कि उससे पढ़ने में मन बनता है, फिर धीरे धीरे आदत बन जाती है। फिर नो डाउट वहाँ से बेसिक प्रिपेयर हो जाता है। इतना करने के बाद आप अगर प्री की तैयारी कर रहे हैं, हम स्ट्रैटेजी बताते हैं कि कैसे करना है। प्री के लिए आप कोई भी तैयारी शुरू करिए, सिर्फ सिविल सर्विसेज की नहीं। बहुत लोग होते हैं नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, IIT जो भी कर रहे होते हैं, उसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिए आप, क्योंकि अगर आजकल इतना ज़्यादा ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है ना कि देखने से लगता है कि सभी पढ़ना है, A to Z पढ़ना है। फिर वही उसमें देख के हम लोग हो जाता है डिप्रेस कि इतना सारा पढ़ना है यार, ऐसे कैसे पढ़ेंगे। और मिसलीड भी हो जाते हैं हम लोग कि ये भी पढ़ना है, इसको उस पर रिसर्च करने लगते हैं। कोई टॉपिक होता है तो ये नहीं कि जैसे आ गया कुछ न्यूज़ में राम मंदिर ही आ गया तो राम मंदिर से रिलेटेड आप क्या पढ़ोगे, आप नागरिक स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ोगे, आप उसका बहुत ज़्यादा होगा तो मेजरमेंट्स पढ़ लोगे, उसमें क्या क्या लगा है ये पढ़ लोगे। लेकिन हम कुछ लोग होंगे, हम लोग मिसलीड हो जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि अच्छा पत्थर कहाँ से लेके आया गया था, वो पत्थर मतलब एकदम अलग अलग तरह का 10 तरह का पत्थर लगा, 10 पत्थर कहाँ से लेके आया गया था। इस तरह करने से हम लोग का टाइम लॉस होता है। तो अपने आप को प्रॉपर वे में गाइडेड रखने के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से शुरू करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको कंपाइलेशन बहुत जगह मिल जाएगा, मार्केट में बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, और ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस, कभी कभी आ जाते हैं कि सेम क्वेश्चंस दे दिए गए हैं एग्जाम में, लेकिन ये होता है कि उसमें आप देखिए कि ऑप्शंस कौन कौन से हैं। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में एक सही ऑप्शन होगा, बाकी 3 गलत ऑप्शन होंगे। वो तीनों ऑप्शन जो है उनमें भी आप देखिए कि आपको वो तीनों ऑप्शन के बारे में पता है कि नहीं। जैसे कि हम आपको बताएं अगर पॉलिटी का कोई क्वेश्चन है कि अच्छा ये प्रोविजन किस आर्टिकल में आता है, ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ऑप्शन ही सही होगा, बाकी जो बचे 3 ऑप्शन है उसमें भी कोई 3 आर्टिकल मेंशन होंगे। आप उन तीनों आर्टिकल्स को भी पढ़िए, तुरंत पढ़िए उसको साइड में, और ऐसा नहीं कि बहुत डीप में पढ़िए, बेसिक आपको पता होना चाहिए। इससे क्या होगा, कम समय में ज्यादा आउटपुट मिलेगा आपको कि इससे, क्योंकि अभी हर टॉपिक को लेकर हम लोग लक्ष्मीकांत उठा के नहीं पढ़ सकते, तो वो बुक इतनी एडिक्टिव है, उसको पढ़ना शुरू करो तो फिर लगता है कि हाँ ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, सब पढ़ डालते हैं। तो कम समय में ज्यादा आउटपुट के लिए आपके पास ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। न्यूज़पेपर आप लोग ये नहीं है कि हिंदी या इंग्लिश या न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर इसलिए पढ़िए अपने आप को इन्फॉर्म रखने के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन बने ना बने, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने से ये होता है कि आपको बहुत सारी चीजों के बारे में जनरल व्यूज पता हो जाते हैं। तो जब एग्जाम होता है, पेपर आता है, तो उसमें 4 ऑप्शंस रहते हैं, उन 4 ऑप्शंस में एलिमिनेशन में काम आ जाता है आपका नॉलेज वहाँ पे। ऐसा नहीं कि आपको एग्जैक्ट आंसर पता होगा, पर अगर आप न्यूज़पेपर के थ्रू सब पढ़ के रखी हुई हैं तो थोड़ा बहुत अगर दिमाग में हिट कर जाए कि नहीं यार ये तो नहीं पढ़ा था, तो एलिमिनेशन में। देखिए एक बात बताएं,
50-50। वो कहाँ से आता है? जब आप जनरली चीजों से आपको पता है, इन्फॉर्म है आप, ठीक। ये हो गया प्री का। और करंट अफेयर्स हाँ आते हैं, पीसीएस में बहुत एग्जॉस्टिव करंट अफेयर नहीं आता है, उसमें वन लाइनर टाइप में ही आता है। तो आपका मंथली या ईयरली कंपाइलेशन आता है ना। दृष्टि की किताब आती है, इस टाइम बहुत ज्यादा फेमस हो रही है, तो ठीक है। आप कोई भी आप मतलब एक ही पब्लिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी आती हैं। जो मैंने पर्सनली प्रेफर की थी वो वही थी, तो उससे आप पढ़ सकते हैं। उसको ऐसा बहुत ज्यादा पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आप पढ़ना शुरू करोगे ना, ये सब पढ़ना शुरू करते हैं तो पता रहता है, कुछ कुछ टॉपिक पता रहता है, कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। उसमें बहुत कुछ ऐसा रहता है ना जो वो इस लेवल का नहीं है, वो यूपीएससी लेवल का हो जाता है, तो वो इसमें नहीं पूछा जाता है। ये सब आपको कैसे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से पता चलेगा, ठीक। ये प्री का हो गया आपका। फिर आप लोग मेंस पे आइए। मेंस की तैयारी का फर्स्ट एकदम से इम्पोर्टेंट रूल है, जब भी शुरू करिए सिलेबस हाथ में लेकर शुरू करिए मेंस की तैयारी। मतलब सिलेबस प्रिंट करा के 4 पन्ने में यहाँ कोचिंग से मिलता है, हमको तो वही मिला था। इन्होंने हम यहाँ पे एक ओरिएंटेशन क्लास करने आए थे कोचिंग में, उसमें सर ने सिलेबस दिया। सिलेबस वो 6 पन्ने का था, उसी में छोटा छोटा लिखा हुआ था, जीएस पेपर 1 से लेके 6 तक का सारा पेपर। उसको अंडरलाइन करिए, एक एक टॉपिक है और एक कॉपी बना लीजिए। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 करके एक एक कॉपी बना लीजिए हर सब्जेक्ट की। एक टॉपिक उठाइए, उससे रिलेटेड एक ही पेज में आंसर को बनाइए, नोट्स बनाइए। और नोट्स कैसे बनाइए? बहुत थ्योरेटिकल नोट्स नहीं बनाइए। जैसे कि अगर मान लीजिए एक टॉपिक है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एक टॉपिक था जीएस पेपर 3 में परस्यूट ऑफ एसडीजीज। तो परस्यूट ऑफ एसडीजीज में आप एसडीजी ऐसे ही नहीं लिखेंगे, आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखो। स्टैंडर्ड डेफिनेशन कौन सबके पास होगा, है ना। जितना फालतू से घर में सर्च करते हैं उसमें ये करिए कि एसडीजीज को डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे? यूएन की साइट खोलिए, छोटा सा लिखा होगा, वही छोटा सा लिख लीजिए कि एज पर यूएन, हिंदी में लिखते हैं तो यूएन के अनुसार, ठीक। ये इसका ये डेफिनेशन। इससे क्या होगा? आपका स्टैंडर्ड आंसर होगा और छोटे में होगा, क्योंकि हम लोग अपने से ज्ञान देना शुरू करते हैं तो इतने में नहीं हम लोग कर पाते हैं। वो पूरा एक पेज का आंसर हम लोग खत्म कर देंगे सिर्फ डेफिनेशन में। स्टैंडर्ड आंसर लिखने से आपका आंसर अट्रैक्टिव बनता है, एग्जामिनर को देखना है। सी एग्जामिनर जो होते हैं वो सारा क्वेश्चन नहीं पढ़े होते हैं, सारा टॉपिक नहीं पढ़े होते हैं, वो भी न्यूज़पेपर के थ्रू ही पढ़े होते हैं। तो जब आपका आंसर स्टैंडर्ड लगता है तो आपको मार्क्स मिलते ही मिलते हैं, ठीक। ये आपको अपने आप से करना पड़ेगा। और एक ही पेज में मैंने जो किया था लास्ट मोमेंट में, मेरे पास टाइम कम था, ऑनेस्टली मैंने यही किया था कि अर्बनाइजेशन है अगर एक टॉपिक, तो हम बता रहे हैं अर्बनाइजेशन का आप यूएनडीपी से डेफिनेशन निकालिए। तो आप जब लिखेंगे एज पर यूएनडीपी डबल कोट, है ना, अर्बनाइजेशन इज दिस, उसके बाद उससे रिलेटेड देखिए कि कोई रिपोर्ट है, हाँ, कि इंडिया में रिपोर्ट आती है, एसडीजी रिपोर्ट नीति आयोग निकालता है ना, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स निकालता है। ये इंडेक्सेस सारा एग्जॉस्टिव इंडेक्स पढ़ने की जरूरत नहीं, पर बेसिक इंडेक्स जो होते हैं, एसडीजी इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ये सारे इंडेक्स आप मेंशन करो। एक लाइन का बनता है, एक ही लाइन का आंसर होता है, लेकिन इससे आपका आंसर इतना इफेक्टिव हो जाता है ना कि आपका उसमें नंबर बनता ही बनता है बच्चा, ठीक। ये हो गया मेंस के लिए। और मेंस में आंसर राइटिंग क्योंकि ना 3 घंटे का ही समय होता है, 20 क्वेश्चन लिखना होता है। ऐसा कहानी लिखते रहेंगे ना, खत्म नहीं होगा। तो ऐसा ग्राफिकल बनाना होता है, उसको ग्राफिकल बनाना। ग्राफिकल में कम टाइम लेता है, स्पेस अच्छा कवर होता है, लिखना आपको उतना ही होता है। आप जैसे कोई चीज है, कोई उसको तुम ग्राफ के थ्रू लिख दिए, बना दिए, ऐसा एरो बना के और कुछ बना के, उतने में डिपिक्ट हो जाएगा, तो समझ लेंगे एग्जामिनर्स। ऐसा नहीं है कि आप एक्सप्लेन करके लिखोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, नहीं भाई, उनको दिख रहा है, वो वहाँ पढ़े लिखे हैं और उनको भी पता है कि भाई कंसाइज आंसर लिखना है, तो बच्चे ने पूरी कोशिश की है। इससे क्या होता है ना, आपका राइटिंग टाइम बचता है। जब आप आंसर लिखोगे टाइम बचेगा, आंसर अट्रैक्टिव होता है और पता है खुद भी लिखने में अच्छा लगता है। फिर एक ही टोन में लिखते रहो 20 क्वेश्चन एक ही टोन में लिखते लिखते बोरिंग होने लगती है। हम बताएं इस बार का टाइम टेबल जो था, लगातार 4 दिन पेपर थे, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। पहले बार तो हाथ चलना बंद कर दिया, दूसरे पेपर में, तीसरे पेपर में सुबह देखिए आए, फिर शाम को, फिर अगले दिन सुबह, फिर शाम को। मतलब वो ऐसा है ना कि अगर हम लिखते रहते तब तो नहीं लिख पाते। तो फिर क्या किया, उसमें डायग्राम बनाओ, नहीं चल रहा है कुछ करके आंसर पूरा करो, स्पीड डेवलप करो। स्पीड कब डेवलप करोगे? इसी तरह स्पीड डेवलप होगा कि जब अपने आंसर में आप डाइवर्सिफाई करोगे। डाइवर्सिफाई मतलब अलग अलग तरह का टूल यूज करके आंसर को अच्छा बनाने की कोशिश करोगे। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहे हैं? वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे, बहुत अच्छी बात बता रही हैं और एक एक स्पेसिफिक जो उनके अपने एक्सपीरियंसेस उसके बेस पे आपको बता रहे हैं। आप इसको बहुत मार्क वाइज समझिएगा एक चीज को।
बहुत काम आने वाला आपको, ठीक है। देखिए अगर आप लोग को चाहिए होगा तो मेरे नोट्स हैं आपको, हम दिला देंगे, ठीक है। मेरे नोट्स की फोटो दिला देंगे, मेरे जो भी हैं। 2 ही कॉपी बनाई थी, मेरे पास टाइम नहीं था, 2 ही कॉपी का बना पाए थे। मैप जरूर बनाना सीख लीजिए। हम ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो हमको तो चलो कंपलसरी था, लेकिन मैप कैसा भी गंदा सुंदर जैसा भी बनाने आए, हम भारत का नक्शा बनाना है, ऐसा वो ईंट वाला शेप बना दो भाई, ऐसा ऐसा करके बना दो, रोमस बना दो, कुछ बना दो, वो समझ लेंगे। प्रेजेंटेशन में मैप बहुत मैटर करता है। हमको लगता है पर्सनली कि यूपी स्पेशल का जो पेपर अभी जुड़ा था 5 और 6, तो इसमें कंटेंट मटेरियल बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, या अवेलेबल भी था तो हमारे पास टाइम नहीं था इतना पढ़ने का। तो हम लोगों ने कैसे उसको टैकल किया, इस तरह से टैकल किया कि भाई हमें यूपी का डायग्राम पता है, यूपी के बेसिक्स पता है हमको, ठीक है। वो डायग्राम पे हम आपको दिखा देंगे, ठीक है, तो हमको नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि यूपी के बारे में ऐसा मटेरियल अगर नहीं है तो एग्जामिनर को नहीं पता होगा, ऐसा मान के चलो ठीक है। तो एग्जामिनर को बताओ कि सर देखिए ऐसा ऐसा है, ठीक है, हाँ वो बता रहे हैं, अभी हमारी दुविधा आप समझ लीजिए, ठीक है। तो अपनी तरफ से क्रिएटिविटी ऐसे दिखानी होती है अगर क्रिएटिविटी तो ऑनेस्टली यूज करो। आर्ट्स का सच में यूज आ जाता है, उसमें दिमाग लगाओ, ऐसा लगाओ, मतलब देखो कुछ नहीं होता बात ऐसा ना कि बहुत टेक्निकल आंसर लिखना होता है कि एकदम साइंटिफिक आंसर लिख दो। नहीं, उनको साइंटिफिक आंसर नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि तुम्हारा आंसर प्रेजेंटेबल है, जो पूछा गया है टू द पॉइंट को तुमने लिखा है कि नहीं लिखा है, तुमको जो चीज़ों से रिलेवेंट सबसे जरूरी जानकारी वो तुमको पता है कि नहीं है, लेटेस्ट में अगर कुछ है तो तुम्हारा उस पर ध्यान जा रहा है कि नहीं है, तुम्हारा दिमाग बोरियत से भरा हुआ नहीं ना है, वो तुम कैसे वहाँ पे दिखाओगे। लगते हैं अच्छे वाले लगते हैं 2-3 महीने, मतलब ऐसा सिर्फ पीटने का मन करता है कि कहाँ आ गए, क्यों आ गए, इससे बढ़िया तो कुछ और कर लिया होता, ऐसा होता है। लेकिन ऑनेस्टली वो एक बार जब वो लेवल आप क्रॉस कर जाओगे ना, तो उसके बाद हमसे कोई एग्जाम दिला लो, हम दे लेंगे, ठीक है, या हमसे कुछ भी पूछ लो। मेंस की तैयारी करने से ही इंटरव्यू का रास्ता क्लियर होता है। मेंस का तैयारी करते करते कीवर्ड्स आपको इतने रट जाते हैं, इंटरव्यू में आपको वही बोलना होता है। इंटरव्यू में जब सर कुछ पूछ रहे होते हैं तो वो लोग जानबूझ के नेगेटिव साइड लेके पूछ रहे होते हैं कि अच्छा आप बताइए, आपको नहीं लगता है ऐसा, ऐसा उनको बात करने का एक्सप्रेशन ही ऐसा होता है। ये आपको नहीं लगता है कि थोड़ा कुछ निगेटिव जा रहा है, ऐसा आपको नहीं लगता है इंडिया पीछे जा रही है, ये पूरा पूरा आप पॉजिटिव साइड पढ़ के गए हो मेंस में, आप पॉजिटिव उनको ज़्यादा दिखा दो। ये कैसे होगा, मेंस में पढ़े रहे होंगे आप। इंटरव्यू क्योंकि मेंस का रिजल्ट आने में इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, 2 हफ्ते का टाइम मिला था। इस बार 22 को रिजल्ट आया था, 8 जनवरी को पहले दिन पहले शिफ्ट में मेरा इंटरव्यू था, मेरा पहला इंटरव्यू था। कितना पढ़ते हैं, और हम तो मेंस देके भूल गए कि हम तो सोचते मेरा तो होगा नहीं और थोड़ा घर पे इशू आ गया था। देखो बच्चा, आप लोग ऐसे एरिया से बिलोंग करते हो, जैसा भी है, हम भी उसी तरह से एरिया से बिलोंग करते हैं। हम आपको बता दें, हम महाराजगंज के रहने वाले हैं। महाराजगंज आप लोग जानते हो पूर्वांचल का जिला है, बहुत सिद्धार्थनगर के बगल, सिद्धार्थनगर महाराजगंज फिर आ गया, ये सब रिश्तेदारी है हमारी बहुत पिछड़े एरिया से हम भी आए हैं। बहुत अच्छा इकोनॉमिक कंडीशन हमारे घर में भी नहीं रहा है। हम लोग के क्षेत्र में क्या होता है ना कि बहुत बड़ी ज्वाइंट फैमिली है, एक अर्निंग मेंबर है घर में और वो सबको पढ़ा रहा है, चाचा के लड़के को, बुआ के लड़के को, पापा सबको, दादा की दवाई और खेती भी देखनी है, ये सब मेरे घर में है। राम से हाँ, ये सब मेरे घर में है। हम आपको बताएं, मेरी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया है। मेरी मम्मी स्टाफ नर्स है मेडिकल कॉलेज में, और ये पर्सनल बात है लेकिन शायद आप लोग रिलेट कर पाए। मेरे चेहरे से नहीं लगता है लोगों को, लेकिन बताते हैं। मेरी मम्मी जो है वो महाराजगंज जिले में हम लोग रहते हैं, लेकिन मेरी मम्मी की जॉब एक है, वो मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स है। 50 से 56 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, लेकिन मम्मी मेरी डेली अप डाउन करती है। सुबह 5 बजे की ट्रेन पकड़ती है, 7 बजे से उनकी शिफ्ट होती है, सुबह 7 से 1 की शिफ्ट होती है। 5 बजे ट्रेन पकड़ती है, इस ठंड में भी, तो 5 बजे ट्रेन पकड़ने के लिए वो 3 बजे उठती है। ये क्यों करने के लिए? क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं, छोटे भाई बहन हैं, पापा चाचा बुआ सबके लड़के हैं, सबको पढ़ाना लिखाना रखना है। ऐसा हमारे यहाँ का सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, हम उससे लड़ नहीं सकते, ठीक है, वो कर रही है। पापा भी है मेरे लगे हुए हैं, क्योंकि वो होता है ना कि हम लोग मुझसे कोई एक उठ गया है तो सबको उठाओ, है ना, वो मेरे घर में भी है बच्चा, ऐसा नहीं है। लेकिन वो क्या है ना कि करना था हमको, तो ठीक है लड़ लिए, है ना। सब सरकारी कॉलेज में पढ़े हैं, हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़े हैं। मेरा बीटेक भी सरकारी कॉलेज से हुआ है, डिप्लोमा भी सरकारी कॉलेज से हुआ है, एलएलबी भी सरकारी में ही पढ़ रहे हैं। स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, मम्मी गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन ऐसा है ना कि भाई इतना घर पे को है ना कि खेती भी करनी है, क्योंकि खेत है
दवाई में इतना पैसा लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, फिर लेकिन ना ऐसा है ना, अगर कुछ पाना है तो उसके लिए जो मांगता है वो दे दो। मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है, एकदम अगर उसको चाहिए कि तुम एकदम से उस पर कुर्बान हो जाओ, वो मिल जाएगा। तुम्हारे सामने खड़े हैं, नहीं भरोसा होगा हम 2-3 साल पहले की फोटो देख लेंगे, भेज देंगे और ये लग रहा है टेस्ट भी तब नहीं लग रहे थे। हाँ, वो स्ट्रगल हुआ है। तो आप लोग को ये सब लोग इसलिए बता रहे हैं ना, क्योंकि जब आदमी कठिन परिस्थिति में होता है तो उसको चाहिए होता है कि कोई मिल जाए, बता दे कि अच्छा ठीक है तुम लड़ रहे हो, अच्छे के लिए लड़ रहे हो, लड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। लेकिन वही है ना, हर समय में मिलता नहीं है सबको। ठीक है, अगर तुम लोगों को मेरे थ्रू मिल रहा है, तुम लोग मेरे एकदम से छोटे छोटे ऐसे बच्चे जैसे लग रहे हो, ठीक है, अभी यूजी में हो गए, यही सब मेरा मास्टर्स हो रहा है, इसलिए बता रहे हैं कि ठीक है, अगर कभी लगेगा, देखो फाइनेंशियली तो हम बहुत ज़्यादा भी नहीं कर पाएंगे जब तक मेरा पोस्टिंग नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर आप कभी डिमोटिवेट हो गए, बहुत एग्जॉस्टिंग प्रोसेस है, समझ रहे हैं आप लोग, बहुत घर पे कुछ छोड़ के आए होंगे, है ना, बहुत मुश्किलों से ये डिसीजन लिया होगा कि आगे बढ़ते हैं। तो अगर कभी लगेगा कि यार दिमाग ऑफ ट्रैक जा रहा है, छोड़ देते हैं, फोन कर लेना हमको, ठीक है, यहाँ से इंस्टीट्यूट से नंबर निकलवा लेना, नंबर दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको पता है वो जब लो मोमेंट होता है ना, वो इतना गंदा लो मोमेंट हो जाता है ना कि उस टाइम पे बस थोड़ा सा कुछ की जरूरत है, हम लोग उधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। हाँ, लेकिन वही है कि अगर उस मोमेंट में मेरी जरूरत पड़ेगी जरूर बात कर लेना। आप इन लोगों के बीच से निकली हैं और कितना ऑनेस्टली, कितना प्राउडली अपनी बातें आपको बता रही हैं, और मैं महसूस कर रहा हूँ शी इज वेरी इमोशनल आप लोगों के साथ, एंड शी मस्ट हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल। आप कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है, जिस तरह से अपने इमोशंस को ये बयां कर रही हैं, तो ये होता आदमी अपने घर में ही ऐसी बातें कर पाता है, जहाँ से निकला हो, ठीक है ना, वही ये बातें अपनी कर सकता है कि जो अपना बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं पिक्चर्स में मायका अपना हो, है ना, जहाँ आदमी बहुत दम भर के बात कर सकता है, जहाँ से निकला हो।